Hello everyone, this is chapter 4, the Mughal Empire, and this is part 3. In my first and second part, in my previous video, I explained about the introduction of the chapter and we discuss about what we are going to study or learn in this chapter, and also we understand the history of Mughals so that uh, you understand the history of Mughals. And today we'll move on the concept of Mughal military. So let's start. So when I explain about Mughals, I explain the history of Mughals. Means Mughals जो थे उनका हिस्ट्री क्या था. So मैंने आपको बताया था कि जो उनके मुगल्स की जो दादी साइड है वो जो थे वो चंगेज़ खान यानी मंगोल्स के साइड के थे, एंड जो उनके दादाजी पैटर्निक साइड थी वो आपके तैमूरियन थे, तैमूर साइड से थे, एंड मुगल डजंट वांट टू टेक द नेम ऑफ मंगोल्स. व्हाई? बिकॉज जो मंगोल्स थे वो बहुत ग्रेट वॉरियर्स थे एंड उनकी जो हिस्ट्री है वो मंगोलियंस की बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, उन्हें बहुत खतरनाक डेंजरस माना जाता था. सो इसलिए वो नहीं चाहते थे कि उन्हें कोई मंगोल कहे, एंड दे वांट टू दे वांट टू बिकम एज तैमूरियंस. वो तैमूर जैसे बनना चाहते थे बिकॉज तैमूर ने दिल्ली पे क्या किया था, अटैक किया था और दिल्ली को जीत लिया था. नाउ बिकॉज हमारा जो चैप्टर है वो मुगल एम्पायर, दिस द चैप्टर मुगल एम्पायर, सो दैट हम मुगल्स के बारे में पढ़ेंगे स्पेशली इन इंडिया. So Babur was the founder of Mughal Empire. तो बाबर जो है उसने मुगल एम्पायर की फाउंडेशन को रखा, इट मीन्स इंडिया पे रखा. सो बेसिकली हम इसके बारे में ही क्या करेंगे, स्टडी करेंगे. बट इसको समझने से पहले हमको थोड़ा इनका प्रीवियस हिस्ट्री को समझना ज़रूरी है, बिकॉज अगर हम उनका प्रीवियस हिस्ट्री को नहीं जानेंगे सो हमको ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा. सो जो बाबर थे, हु वॉज बाबर, तो बेसिकली हमें पता है कि बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर. सो बाबर जो थे वो फर्स्ट मुगल एम्परर थे. ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे हियर वी गेट कि जो बाबर है उन्होंने सिर्फ 4 साल यानी कि 1526 टू 1530 इन मीन्स ओनली 4 ईयर उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर मतलब रूल किया था यानी इंडिया के ऊपर. सो उन्होंने बहुत कम टाइम तक रूल किया था. बट ये तो एक हो गया उनका रूलिंग पीरियड. बट उन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या किया, ये ही हमारा आज का कॉन्सेप्ट है. मीन्स मुगल मिलिट्री, कि उन्होंने ऐसा क्या किया कि किस तरीके से वो इंडिया में आए, क्या उन्होंने जो प्लानिंग की थी, है ना, सब कुछ हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. सो हम यहाँ पर देखते हैं कि 1504 में ही सीज द काबुल. तो उन्होंने क्या किया था 1504 में काबुल को जो है सीज कर लिया था. ठीक है. देन 1526 ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली. ठीक है. सो अब आप थोड़ा सा यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या लिखा है, 1526 में उन्होंने डिफीट किया था, डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली. सो उस टाइम पे जो सुल्तान था वो कौन था, इब्राहिम लोदी. ठीक है. सो इन दिल्ली सल्तनत मीन्स चैप्टर 3. सो आपको वहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलेगी कि वॉज द लास्ट एम्परर और लास्ट डायनेस्टी. सो लोदी, सो इब्राहिम लोदी क्या था उस टाइम पे, एम्परर था, रूलर था, किंग था. सो इसको उन्होंने क्या किया, मीन्स बाबर ने क्या किया, हरा दिया. कब हराया, 1526 में. अब 1526 में इन्होंने तो इब्राहिम लोदी को क्या किया, हरा दिया. ठीक है. अब जिस 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 बैटल में इन्होंने मतलब बाबर और इब्राहिम लोदी की लड़ाई हुई थी, उस बैटल का जो नाम है वो क्या नाम था आपका, बैटल ऑफ पानीपत. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब और कैसे हराया था, तो 1526 में बाबर डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली इब्राहिम लोदी
बैटल ऑफ पानीपत, यानी कि पानीपत के जो लड़ाई थी उसमें इन्होंने क्या किया था, उनको हरा दिया था। ओके। और इस तरीके से यहाँ पर क्या हुआ, मुगल जो है वो मुगल एम्पायर की जो है वो फाउंडेशन रखी गई। हाँ, यहाँ से मतलब फ्रॉम दिस, यहाँ से क्या हो गया, एक तरीके से बिगनिंग हो गई, फाउंडेशन हो गया कि हाँ अब हमने इब्राहिम लोदी को हरा दिया, सो हम इंडिया में अब आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बाबर थे उनकी थोड़ा सा हम हिस्ट्री देखते हैं। सो जब बाबर 12 इयर्स के थे, व्हेन बाबर वाज 12 इयर्स ओल्ड, मींस 1494 में। सो जब 1494 में बाबर 12 ईयर के थे तो वो फरगना, ठीक है, वो फरगना में क्या कर रहे थे, थ्रोन मतलब फरगना के बादशाह थे या रूलर थे वहां के। सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने फरगना को क्या किया था, कैप्चर्ड कर लिया था। एंड अब यहाँ पर कैप्चर करने के बाद में उनको लगने लगा कि अब किस तरीके से हम आगे जाएं और अब अपने आप को और ज्यादा बढ़ाएं। सो यहाँ से अगर हम देखते हैं 1494 टू टिल 1526, मतलब काफी ज्यादा पीरियड जो है उन्होंने अपनी लाइफ का क्या किया, स्पेंड कर दिया फरगना में। देन अब इसके बाद उनको लगने लगा कि नहीं, हमको आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है। तो उन्होंने क्या किया कि मंगोल ग्रुप्स, अब आपको मंगोल्स की हिस्ट्री तो समझ में आ गई होगी कि मंगोल्स कौन थे, तो जो बाबर के दादी साइड के, या जो मुगल्स थे उनके दादी साइड के। सो उनकी क्या किया उन्होंने, वहां पर उनसे क्या किया कि फिर से उनकी लड़ाई हुई, फोर्स हुआ, उनको वहां पर उन्होंने कहा कि नहीं, आपको यहाँ से क्या होना है, निकलना पड़ेगा। ओके। अब यहाँ पर देखिए कि जो हमारा इंडिया है, हमारा करंट इंडिया एट प्रेजेंट टाइम, सो फ्रॉम हियर, ओके, दिस प्लेस, सो ये तो पूरा की पूरा किसे कवर है, आपका माउंटेन से कवर है, ठीक है। सो माउंटेन से कवर है तो नेचुरल सी बात है कि जो भी अगर कभी भी हमारे देश पे हमला होगा, एट प्रेजेंट टाइम ऑल्सो, इन पास्ट टाइम ऑल्सो, सो यहाँ से एंट्री लेना इंडिया के अंदर, इट्स वेरी डिफिकल्ट। क्यों डिफिकल्ट है, बिकॉज ये तो पूरा माउंटेन एरिया है, हिली एरिया है, तो यहाँ पर बहुत क्या होती है, प्रॉब्लम्स होती है। एंड इफ वी गो डाउन साइड, सो हियर विल गेट द वाटर, ठीक है, यहाँ पर पूरा क्या है, वाटर है। जब ब्रिटिश आए हमारे इंडिया में, तब यहाँ पर उन्होंने सी रूट को क्या किया, इन्वेंट किया, ठीक है, सी रूट को उन्होंने खोज लिया। तो वो सी रूट के थ्रू क्या करने लगे, बिजनेस करने लगे, मूव ऑन वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बट बिफोर इट तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। सो यहाँ से भी किसी को अगर कोई भी राजा अटैक करना चाहता था, तो इट्स ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टू अटैक, यहाँ से भी आना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। तो अगर हम देखते हैं तो ये डायरेक्शन आपका और ये डायरेक्शन, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, बिकॉज ये बहुत डिफिकल्ट है, टफ है। किसी भी राजा को इस साइड से इंडिया पे अटैक करने के लिए, कैप्चर करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते। सो वो ये जो प्लेस है इसको वो नहीं सेलेक्ट करेंगे ना। अब क्वेश्चन आता है कि अगर वो इस प्लेस को, ये दो प्लेसेस को वो छोड़ देते हैं, ठीक है, दिस प्लेस एंड दिस प्लेस, सो अब हमारे पास में क्या बचता है, हमारे पास में ये एरिया बचता है। सो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये एरिया जो है ये बहुत सारा प्लेन एरिया है, ठीक है। प्लेन एरिया होने की वजह से यहाँ से एंट्री लेना क्या है, बहुत इजी पड़ जाता है। सो आप अगर हिस्ट्री देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य और भी जितने भी राजा लोग थे, तो मैक्सिमम जो लड़ाई हुई है, बैटल्स वॉर्स हुए हैं, वो फ्रॉम दिस प्लेस, ठीक है। तो यहाँ से ही बेसिकली क्या होता था, सारे राजा लोग क्या करते थे, इंडिया के ऊपर अटैक करते थे, क्योंकि ये एक प्लेन एरिया है। सो यहाँ पे पहाड़ नहीं है, ज्यादा नदियां भी नहीं है, तो यहाँ से क्रॉस आउट करना क्या था, उनको बहुत ईजी हो जाता था। तो सेम एज यहाँ पर भी बाबर ने क्या किया, प्लानिंग किया कि हम इंडिया में यहाँ से ही क्या करेंगे, आएंगे। और इससे पहले वो यहाँ पर काबुल और कजाकिस्तान और ये सब जो जगह थी, यहाँ से वो क्या हुआ, यहाँ पर आया।
यहाँ से उसने एंट्री ली और यहाँ पे दिस इज द प्लेस पानीपत, यहाँ पर उसने डिसाइड किया कि अब हम क्या करेंगे, इंडिया के ऊपर अटैक करेंगे और फिर इसके बाद दिल्ली को क्या करेंगे, कैप्चर कर लेंगे। सो उस टाइम पे जो किंग था वो कौन था, इब्राहिम लोदी। सो उसने क्या किया, बाबर को रोकने की कोशिश की कि नहीं, हम बाबर को एंट्री नहीं करने देंगे, बिकॉज अगर बाबर आ गया तो मेरा राज्य क्या होगा, खत्म हो जाएगा, एंड फिर उसके बाद बाबर की क्या हो जाएगी, फाउंडेशन यहाँ पे हो जाएगी। सो मुझे उसे आने नहीं देना। बट क्योंकि बाबर के दिमाग में क्या चल रहा था, हमारे ग्रेट 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 जो एम्परर्स थे, है ना, उन्होंने क्या किया था, तैमूर्स, उन्होंने दिल्ली के ऊपर अटैक करके उन्हें क्या किया था, कैप्चर किया था। तो सो दैट वो यहाँ पर प्लानिंग करने लगे कि नहीं, अब कैसे होगा। देन वी गेट द इंफॉर्मेशन कि जो मुगल रूलर्स का जो टाइम पीरियड है वो था 1526 to 1857. बट इन माय प्रीवियस वीडियो व्हाट आई एक्सप्लेन दैट basically we learn, we understand only the six emperors, the name Babar, Humayun, Akbar, देन शाहजहां, जहांगीर एंड औरंगजेब। तो ये जितने एम्परर्स थे ये बहुत ज्यादा क्या थे, पावरफुल थे। मीन 1707 टिल 1707 तक जो रूल जिन्होंने किया, मीन्स आपके औरंगजेब तक, ये पावरफुल रूलर कहलाते थे। एंड आफ्टर औरंगजेब जिन्हें आते हैं तो उन्हें हम कहते हैं लेटर मुगल एम्परर्स। तो वो जो थे वो दैट वाज नॉट टू पावरफुल और उनकी इफेक्टिव रूलिंग नहीं हुई, और धीरे धीरे जो भी एम्पायर था वो क्या होने लगा, टूटने लगा और धीरे धीरे कम होता गया। ब्रिटिशर्स के आने के बाद में लगातार उनकी पावर कम होती गई और एक टाइम आया कि वो खत्म हो गए। सो 1857 तक टिल हम कह सकते हैं कि उन्होंने रूल किया, बट लेटर मुगल्स जो थे वो पावरफुल नहीं थे। बट औरंगजेब के पहले के जितने भी मुगल रूलर्स थे वो बहुत पावरफुल थे, उनकी रूलिंग बहुत ज्यादा इफेक्टिव थी। इस तरीके से जो है वो बाबर ने क्या किया, यहाँ पर फाउंडेशन रखी, द बैटल ऑफ पानीपत थ्रू दिस साइड। ओके, उन्होंने ये साइड को क्या किया था, कैप्चर किया था और यहाँ से वो आए थे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आती है कि जब भी कोई रूलर आते हैं, हमारे इंडिया में आते थे, सॉरी, तो वो क्या करते थे, कुछ टाइम के बाद में चले जाते थे। बट व्हाट इज द रीजन, कि जो मुगल्स थे वो इतने लॉन्ग पीरियड तक यहाँ से नहीं गए थे। सो व्हेन बाबर केम टू इंडिया, देन ही लव द क्लाइमेट, उसको यहाँ का फ्लोरा और फोना बहुत ज्यादा पसंद आया था, क्लाइमेट बहुत पसंद आया था। सो दैट वो दोबारा यहाँ से जाना नहीं चाहता था, वो यहीं पे बस जाना चाहता था। व्हाट इज द रीजन वाई, बिकॉज वो काबुल साइड से आया था। तो जब काबुल साइड से आया था तो काबुल में बहुत ज्यादा गर्मी, इतनी गर्मी की जान निकल जाए। जब वो इंडिया में आया, यहाँ पर पानीपत और अंदर आया दिल्ली में, सो उसको यहाँ का क्लाइमेट क्या हो गया, बहुत ज्यादा पसंद आ गया कि वो कितना अच्छा क्लाइमेट है ना, ठंडी भी अच्छी है, गर्मी भी अच्छी है। सो यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि ये प्लानिंग की कि नहीं, अब मैं वापस काबुल नहीं जाऊंगा, उस साइड नहीं जाऊंगा, वहाँ बहुत गर्मी है और बहुत टेम्परेचर है, वहाँ का क्लाइमेट अच्छा नहीं है। बट इंडिया का क्लाइमेट, फ्लोरा फौना बहुत अच्छी है, तो हम यहीं पे क्या करेंगे, रूल करेंगे अब। और इस तरीके से यहाँ पर उन्होंने अपनी फाउंडेशन रखी, कब रखी, 1526। अब यहाँ से हम देखते हैं कि जब उन्होंने फाउंडेशन रख ली तो मुगल एम्पायर एंड देयर रिलेशन विद वेरियस रूलर ऑफ द टाइम, ठीक है। अब उस टाइम के जो रूलर्स थे, अहोम, सिक्स, राजपूत, ये आप नेक्स्ट चैप्टर्स में भी क्या करेंगे, इन्हें पढ़ेंगे। लाइक आप इन योर 8 चैप्टर, 7 चैप्टर, 9 चैप्टर। एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से हमेशा क्या होता है, कोरिलेट होता है। तो वहां पर भी हम ये चीज देखेंगे कि पुराने जमाने में जो राजा थे, एम्परर्स थे, किंग्स थे, व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन वन टू अनदर। इस तरीके से जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने एक फाउंडेशन रखी कि मुझे दूसरे रूलर्स की भी क्या करनी है, हेल्प लेनी है, बिकॉज उनको अपनी हिस्ट्री याद आती थी कि नहीं, मेरे दादाजी ने, मतलब दादाजी के दादाजी ने फाउंडेशन रखी थी, तैमूर, उन्होंने दिल्ली कैप्चर किया था बट रूल नहीं कर पाए थे। तो अब बाबर वो मिस्टेक को नहीं रिपीट करना चाहता था। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कि मिलिट्री।
मुगल आर्मी। तो हमने मंगोल्स के बारे में पढ़ा था कि जो मंगोल्स थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते थे। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो मुगल मिलिट्री है या आर्मी है, यानी कि बाबर की आर्मी, तो बाबर के पास में सबसे पहले क्या थे, एलिफेंट्स भी थे, ठीक है। फिर आप यहाँ देखिए उनके पास में हॉर्सेस भी थे, ठीक है। तो जो मंगोल्स थे उनके लिए ये फेमस था कि जो मंगोल्स थे उनके पास में उन्होंने ये डेवलप करके रखा था कि वो घोड़े पे बैठ कर के भी लड़ाई कर लेते थे, है ना, हथियार चला लेते थे। तो ये उसने क्या किया, बाबर ने मंगोल्स का ले लिया कि हाँ ये अच्छी अच्छी है, अगर हम भी इसे अडॉप्ट करेंगे तो हमारी जीत क्या हो जाएगी, पक्की हो जाएगी। देन नेक्स्ट जो मुगल आर्मीज थी उनके पास में कैनन्स थे, ओके। तो कैनन्स वर एन इम्पॉर्टेंट एडिशन इन 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी में जो कैनन थी वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस मीन्स इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती थी किसी भी बैटल में। तो बाबर यूज देम इफेक्टिवली इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सो दैट उसको यहाँ पर क्या मिल गई, जीत मिल गई। सो इस तरीके से हमारी पूरी जो मुगल मिलिट्री है वो क्या करती थी, वर्क करती थी, और इस तरीके से उन्होंने यहाँ पर इंडिया में क्या की, फाउंडेशन रखी। सो उनके पास में इतने पावरफुल हथियार थे, उन्होंने पूरी प्लानिंग की, उन्होंने अपने जो एंसेस्टर्स थे उनसे उनके बारे में सोचा कि हाउ दे केम, है ना, उन्होंने पूरी प्रॉपर प्लानिंग की सो दैट ही गेट द सक्सेस। तो सो दैट आपको ये कॉन्सेप्ट क्या है समझ में आ गया होगा, एंड यू अंडरस्टैंड व्हाट हाउ द मिलिट्री प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मुगल डायनेस्टीज, and what how the Babar defeated the Ibrahim Lodi in first battle of Panipat, from where or which place Babar came, and what was the planning he decided to capture the Delhi, and why the Babar did not want to move from India. So I hope you understand the concept, and then next concept we will discuss in my next videos. Till that, take care.